दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक सप्लीमेंट स्टोर पे गया तो वहां पे एक जेंटलमैन क्रिएटिन लेना चाहते थे। तो अब उनको क्रिएटिन के बारे में कुछ खास पता नहीं था, तो उन्होंने जो स्टोर ओनर थे उनसे पूछा कि क्रिएटिन क्या होता है और कौन सा क्रिएटिन लेना चाहिए। अब मार्केट में क्रिएटिन बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, नाइट्रेट, इथाइल एस्टर और पता नहीं कितने टाइप्स के और आ गए। तो जो बाकी क्रिएटिन है जैसे क्रिएटिन HCl वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से महंगे होते हैं। तो उनका सवाल ये था कि मैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लूं या क्रिएटिन इथाइल एस्टर या जो बाकी फॉर्म्स है क्रिएटिन की वो लेनी चाहिए। और इस पे जो आंसर था स्टोर ओनर का वो ये था कि जो ये क्रिएटिन है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, इससे किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जो दूसरे क्रिएटिन है इनसे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो इससे मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली क्रिएटिन के नाम से ये जो किडनी फंक्शनिंग का इम्प्रॉपर होना ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। और कौन सा क्रिएटिन लेना चाहिए इस जो ये टॉपिक है इसको लेके भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में। दोस्तों देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जो क्रिएटिन है एक्चुअली लैब में प्रोड्यूस होता है, कोई नेचुरल चीज तो है नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है, लेकिन क्रिएटिन के लिए क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, हमें कहां देखना चाहिए, साइंटिफिक स्टडीज पे, ना कि कोई बॉडी बिल्डर के रिकमेंडेशन हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मैं हूं आपको दोस्त अनुराग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एक्चुअली क्रिएटिन से किडनी फंक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, और नहीं हो सकती तो क्या क्रिएटिन लेना सेफ है, और क्या क्रिएटिन स्टेरॉइड है कि नहीं। तो इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे, आइए बात करते हैं। थोड़ा क्रिएटिन के बारे में जानना जरूरी होगा इससे पहले कि हम क्रिएटिन के ऊपर कोई राय बनाएं। हमारी बॉडी का जो सारे फंक्शंस होते हैं उसके लिए हमें एक मॉलिक्यूल होता है, उसे बोलते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब डरिएगा मत इस नाम सुन के, हम इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ज्यादा बायोकेमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि बॉडी की जो सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसी मॉलिक्यूल से होती हैं। जो क्रिएटिन होता है वो एक्चुअली हमें ATP सप्लाई कर सकता है, वो करता है, रादर ना कर सकता है, करता है, बिल्कुल करता है। तो इसलिए क्रिएटिन एक बहुत ही सॉर्ट आउट स्पोर्ट सप्लीमेंट है। दोस्तों क्रिएटिन एक और काम करता है। क्रिएटिन क्या करता है कि क्रिएटिन एक्चुअली पानी जो होता है वो मसल्स में खींचता है, मतलब इसे हम कहते हैं सेलुलर मसल वॉल्यूमाइजेशन। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम वर्कआउट करते हैं तो होता क्या है कि थोड़ा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब ये क्या भला है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोटीन हम खाते हैं उससे मसल्स बनते हैं, और दूसरा प्रोटीन ब्रेक डाउन भी होता है, क्योंकि इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं कुछ ब्रेक डाउन तो होगा भी। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जितना ब्रेक डाउन होता है, जितना सिंथेसिस होता है, अगर ये पॉजिटिव में जाता है तो हम मसल बिल्ड करते हैं, अरे नेगेटिव में जाता है तो मसल लूज करते हैं। तो कहा यह जाता है कि जो क्रिएटिन है उसकी सप्लीमेंटेशन से जो हमारा ये नेट प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस माइनस ये प्रोटीन ब्रेकडाउन, इसका जो नेट आता है वो पॉजिटिव में आता है। तो इसलिए क्रिएटिन लेना हमारी मसल साइज के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लाभदायी हो सकता है। तो अगली बात आती है कि क्रिएटिन कितना लें और कब लें। जब बात आती है कितना लेने की, तो दो तरीके होते हैं इसके लेने के। एक तो आप 5 ग्राम प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट किसी भी टाइम ले सकते हैं, और दूसरा लोडिंग की जाए। लोडिंग कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई 80 किलो का है तो अपने बॉडी वेट का 0.3 ग्राम पर किलो, तो मतलब वो 80 किलो का है, दिन में उसको 24 ग्राम क्रिएटिन की जरूरत है। डरिएगा मत, ये सिर्फ 4 दिन के लिए, 4 या 5 दिन के लिए। तो उसके बाद आप नॉर्मल 5 ग्राम क्रिएटिन दिन में कभी भी ले सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि क्रिएटिन आप प्री वर्कआउट लें या पोस्ट वर्कआउट लें, क्रिएटिन का जो डोसेज है या इसका यूसेज है टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये तो बात होगी क्रिएटिन की। अब लेना कौन सा क्रिएटिन चाहिए, क्रिएटिन की जितनी भी स्टडीज है, मैक्सिमम स्टडीज जो है, जो 20-30 साल से सप्लीमेंट स्टडी किया जा रहा है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे है। और मजे की बात ये सब सस्ता भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है। तो आई रेकमेंड कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लें। जैसे ऑन का अगर आप लेंगे तो 60 सर्विंग्स का ऑलमोस्ट 900 रुपए के आसपास आता है, 900-1000 रुपए के आसपास आता है। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट है। तो अब नेक्स्ट जो मेन बात है वो ये है कि क्या क्रिएटिन से किडनी डैमेज हो सकती है। दोस्तों अगर आप में से किसी ने अपना ब्लड वर्क कराया हो, मतलब फुल बॉडी टेस्ट कराया हो, तो क्रिएटिन के बेसिकली किडनी वेरिएबल्स होते हैं, उनमें से किडनी वेरिएबल का नाम होता है क्रिएटिनाइन। अब क्रिएटिनाइन और क्रिएटिन को लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब मेजरली क्रिएटिनाइन जो है उसको यूज किया जाता था एसेस करने के लिए कि क्या किडनी डैमेज तो नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो अगर क्रिएटिन आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होगा तो उसके बाद जो किडनीज है उनकी टच में भी आएगा। तो जब क्रिएटिन एक्चुअली मेटाबोलाइज होगा तो एक मेटाबोलाइट बनता है, क्रिएटिनाइन बनेगा ही बनेगा। तो अगर जब आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो अगर आपका क्रिएटिनाइन लेवल हल्के से ऊपर है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी किडनीज डैमेज हो रही है। वो बस इसका मतलब ये है कि आपका डाइटरी इंटेक है क्रिएटिन का वो ज्यादा हो रहा है। अब
अगर एक क्वेश्चन बहुत मिलता है और ये है कि मेरे को ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या मुझे क्रिएटिन लेना चाहिए? अब दोस्तों ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो मतलब मेरी रिकमेंडेशन यही होगी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि क्या क्रिएटिन लें कि नहीं। लेकिन मैं स्टडीज की बात करूं तो कई बारी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनको हम डायूरेटिक्स बोलते हैं। अब डायूरेटिक्स क्या करते हैं? डायूरेटिक्स आपकी बॉडी से पानी फ्लश आउट करते हैं बाहर। और इन केसेस में आप क्रिएटिन लेते हैं तो वो आपकी मेडिकेशन के साथ इंटरफेयर कर सकता है, तो उस केस में क्रिएटिन लेना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाकी केसेस में बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइकिलिंग का। क्या क्रिएटिन को साइकिल करना चाहिए? अगर रिसर्च पे जाएं तो वो ये कहते हैं कि आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को साइकिल करने की कोई जरूरत नहीं, आप 3 से 5 ग्राम का डोज हर रोज ले सकते हैं और कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप 2-3 महीने के बाद 2 महीने गैप जरूर दीजिए, नॉट फॉर हेल्थ बेनिफिट्स या किसी और चीज की, मतलब रेगुलर लेने का फायदा नहीं होता। एक बारी आपके जो मसल सेल्स हैं वो क्रिएटिन सैचुरेट हो गए तो जब आप लेना बंद करेंगे 1 महीने तक भी आपको असर दिखेगा, तो उसका 1 महीना और ब्रेक दीजिए, देन यू कैन अगेन स्टार्ट टेकिंग क्रिएटिन। तो एक और क्वेश्चन है, वो क्या क्रिएटिन स्टेरॉइड है? अब ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्रिएटिन स्टेरॉइड तो नहीं है। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स एक्चुअली वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स के साथ कुछ खेलते हैं, आपके हार्मोन्स को ऊपर नीचे करते हैं। क्रिएटिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, ना करता है, तो क्रिएटिन स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है क्रिएटिन को लेकर, वो ये है कि क्या एक्चुअली क्रिएटिन से बॉल्डिंग हो सकती है, क्रिएटिन से हेयर थिनिंग हो सकती है? अब अगर मैं साइंस के थ्रू बात करूं तो कुछ स्टडीज हैं जो ये कंफर्म करती हैं, लेकिन कंप्लीटली क्लियर तरीके से नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पर्सनल यूसेज की, तो मैंने एक्चुअली फील किया है कि जब क्रिएटिन को यूज करते हैं तो हल्का सा कुछ बॉल्डिंग इफेक्ट या हेयर थिनिंग इफेक्ट महसूस होता है, लेकिन वो क्रिएटिन यूसेज बंद करने के बाद चला जाता है। तो इसका एक तरीका है जो मतलब मैं यूज करता हूं, आप भी कर सकते हैं। फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, मेथी के बीज होते हैं, उनके अपने आप में बहुत सारे फायदे होते हैं। आप रात को उनको पानी में भिगो के रख सकते हैं, 10 ग्राम ले लिए, 5 से 10 ग्राम जितनी आपकी बॉडी सूट करे, 5 ग्राम से शुरू कीजिएगा, फिर 10 ग्राम तक मूव कीजिएगा, और सुबह उसके बाद एम्प्टी स्टमक आप पानी पी सकते हैं उसका, और जो ये बीज होते हैं उनका पेस्ट बना के खा सकते हैं, क्योंकि इनका एंटी DHT इफेक्ट होता है। DHT हमारे हेयर फॉल से बहुत रिलेटेड। तो दोस्तों आई एक्सपेक्ट कि क्रिएटिन को लेके मैं कुछ कॉमन मिथ्स दूर किए होंगे आपके। क्रिएटिन को लेके आप एक थोड़ा स्मार्ट शॉपर बनिए, ताकि कोई आपको ये ना बोले कि महंगी फॉर्म ऑफ क्रिएटिन इज बेटर फॉर्म ऑफ क्रिएटिन। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।